अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनाई मनीषियों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। भगवान पूज्यपाद स्वामी इष्ट के लिए, इष्ट की प्राप्ति हेतु इष्ट का उपदेश दे रहे हैं और निर्ममत्व के चिंतन के लिए नया नया प्रमेय दे रहे हैं। राग द्वेष से मलिन है चित्त आपका, कैसे वो राग द्वेष की कालीमा साफ हो। टीवी में ऐड आता है, चिकनाहट साफ करने के लिए क्या उपयोग करें? बोले अमुक अमुक साबुन अमुक अमुक ब्रश से घिसेंगे तो चिकनाहट जो है, कालीमा जो है वो साफ हो जाएगी। पूज्यपाद स्वामी कह रही है, अंदर की जो चिकनाहट है, अंदर की जो रुक्षत्व है, वो साबुन से नहीं होगी, वो चिंतन से होगी। कौन से चिंतन से होगी? क्या भावना करना चाहिए? तो पुनः कह रहे हैं, ये जो देह आदि है, पौद्गलिक द्रव्य, ये दुख के कारण है। इनसे क्या मिलता है? इनसे दुख ही मिलता है। अच्छा, तो इन्हीं से मरण होता है, इन्हीं के कारण रोग होते हैं, इन्हीं के कारण दुख की उत्पत्ति होती है। तो इन देह आदि से हम छूटे कैसे? बात समझ में आ रही ना? इन देह आदि से हम छूटे कैसे? देखो, चलना तो आपको पड़ेगा, गमना गमन तो आपको ही करना पड़ेगा। मार्ग बताने वाला पुलिस वाला हवलदार खड़ा होता है। अभी इंदौर की बात है, एक चौराहे से हम लोग लौट रहे थे, ट्रैफिक हवलदार किनारे खड़ा था, वहां एक रोबोट बना है। वो थोड़ी देर में ऐसा घूमता है, फिर हाथ ऊपर नीचे होते हैं। आप लोगों ने देखा है? कौन सा चौराहा है? कौन सा चौराहा है? पहले कौन सा चौराहा था? मालवीय नगर का चौराहा था। देखा उस रोबोट को? स्वतः काम करता है। कैसा करता है? स्वतः। स्वतः कैसे काम करेगा? कुछ ना कुछ तो उसमें रहता है। लेकिन वो रोबोट कैसा, हाथ आगे आ जाए तो आप रुक जाते हो। क्यों रुक जाते हो भैया? चालान कट जाएगा। चालान तुमको 100, 200, 500 के चालान की चिंता है, ये कर्मों के चालान कट रहे हैं, इसकी कोई चिंता नहीं। चिंतन कौन से चालान कटने का है? गाड़ी का चालान कट गया तो कागज भी नहीं है, और अभी तो लाइसेंस भी नहीं बना। पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, विकल्प नहीं करो, कोई चिंता मत करो, तुम तो चिंतन करो। ऐसा कौन सा चिंतन है जो मरण आदि को और देह के राग को भगा दे? श्लोक नंबर 29 में कह रहे हैं, नामे मृत्युर्कितो भीतिर्, नामे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, ना युवैतानि पुद्गले। नामे मृत्युर कुतो भीतिर,
नामे मृत्यु कुतो भीतर, मेरी मृत्यु नहीं है, मैं डरूं क्यों? मेरी मृत्यु होती नहीं है, कुतो भीति, मैं डरूं क्यों? नामे व्याधि कुतो व्यथा, और ना ही मेरे अंदर व्याधि है। तो जब व्याधि यानी रोग नहीं है, कुतो व्यथा, फिर दुख किस बात का? नामे मृत्यु, मेरा मरण नहीं होता। चिंतन करो, मेरा मरण होता ही नहीं है। नामे व्याधि कुतो व्यथा, ना ही मेरे शरीर आदि में कोई व्याधि है। क्योंकि शरीर आदि में अगर मानना कि होती भी है तो वो मैं हूं ही नहीं, और अगर मैं शरीर हूं तो साथ में जाएगा और रह जाता है, इसका मतलब मुझ में नहीं है। ना हम बालो न वृद्धो हम, ना मैं बाल हूं, ना वृद्ध हूं, ना युवा, ना ही मैं युवा हूं। ऐ तानी पुद्गले, ये जो भी कुछ दिख रहा है, सुनने में आ रहा है, सब पुद्गल में है। अध्यक्ष जी समझ रहे? जिसको अपना मान रहे हो वही बस तुम्हारा नहीं है, और जिसे अपना, जो आपका है, उसे आप अपना मानते नहीं हो। घर आपका है नहीं है, भैया मंदिर के नाम पर लिख लिया जाए। परिवार आपका है नहीं है, ये जो हाथ में पहने हो पीला पीला सा, ये क्या है? और एक अंगूठी पहने, ये हीरे की, हीरे की है ना भैया? क्या सोच रहे शैलेश? ये आपकी है कि नहीं? शैलेश ले लो, जल्दी लो, फ्री हो। देखो ये जो द्रव्य है, अंगूठी फिर से पहनना भैया एक बार, ये फिर से पहनो तो एक बार। ये आपकी है कि आप इसमें हो? आप इसमें हो, इसलिए अंगूठी पहने हो। अंगूठी आपकी है नहीं, क्योंकि जिस दिन जाओगे सो बेटा भी निकाल लेगा ये बोल करके पिताजी की निशानी है, और भूल गई अंगुली अगर तो वो अंगुली काट के निकालेगा। दृश्य मैंने देखा एक बार भैया, एक माँ का देहावसान हुआ, जब उनको ले गए तो पूरे आभूषण तो उतार ही लिए, नाक की जो एक नथ थी वो उतार नहीं पाए। पुराने लोग अच्छी बड़ी पहनते थे, अब तो नाक ही नहीं छिदाते। वो पहले की छिदती थी तो वश में रहते थे, अब तो ओम नमः। तो माँ की जो शरीर था वो कुछ कारण से एक दिन रखा कि परिजन आ रहे हैं, वो शरीर फूल गया। बेटा कहता है माँ की निशानी है, आखिरी निशानी है, ऐसे खींच के निकाले कि वो उतना हिस्सा कट गया। खून तो बचता ही नहीं है, मरण के बाद पानी हो जाता है। मरने के कुछ घंटे बाद खून होता कि नहीं, नहीं पता। खून पानी हो जाता है, खून तो निकले ही नहीं। मैं देखता रह गया, मैंने कहा वाह क्या दृश्य है। और रास्ते पर वो वहीं देखता रहा कि कुछ तो है, रह गया है। संबंधों की महिमा देख लो। मरने के बाद का ये दृश्य है, मरने के पहले का क्या होगा। शौर्य जो तुम मान रहे हो वो तुम्हारा है नहीं, सब झूठा झमेला है।
अभी भले ही आए ना आए, कुछ दिन में समझ में आएगा। वो वीरेश है क्या? हाँ, ये कल कह रहा था, ये सुन इधर देख, आईटी में काम करता है, पिक्चर में भी काम करता है, कन्नड़ी हीरो है हमारा वो। सुनो, उसकी शादी पक्की हो गई। बोले आपके आशीर्वाद से सब हो गया। बोले लेकिन कल एक बात कह रहा था, बोले महाराज जी, अगर शरीर में कोई रोग हो जाए, मन बार बार वहीं जाता है, फिर एक बात समझ में आती है कि जो अंदर है वही अपना है, बाहर वाला अपना नहीं है। सही है? ये जो दिख रहा है बाहर सब झूठ है, सच तो कुछ और अंदर ही है। सत्य है? जो बाहर दिख रहा है वो सब झूठा है। बिल्लू अभी भी काले आते हैं बाल, देखो अध्यक्ष जी के कितने काले आते हैं। काले आते हैं, काले कर लिए जाते हैं। और अगर देखो कितने बढ़िया से कंघी करते, वाह मेरा बाल सेट कटिंग कर रहे हैं, तो बोले कलम इतनी बड़ी, पहले बड़ी बड़ी रखते थे, बोले भैया सेट करना यहां तक, बोलते कि नहीं। और वही जीव मुनि बन जाए, फिर लगता है हे भगवान काहे को सेविंग की थी, खींचना तो अब मुझे ही पड़ रहा है। क्यों सहज सागर जी कल केस लॉन्च किए, याद है? जो बहिरंग द्रव्य वो लगता है कि मेरा है और है नहीं। दो प्रकार की कल्पनाएं आप करते हो, एक होती है सत्य की कल्पना, एक होती है असत्य की कल्पना। एक होती है सत्य की कल्पना और एक होती है, अब अपने में विचार करो, सत्य की कल्पना से क्या मिलता है और असत्य की कल्पना से क्या मिलता है। असत्य की कल्पना से दुख मिलता है, असत्य की कल्पना से पीड़ा मिलती है। देखो बिल्लू, असत्य की कल्पना देखो, कोई नीतिकार कहते भी, अब मुझसे नहीं कहना, कोई गधा जब घोड़ी पर बैठता है, हम नहीं कह रहे भैया, नीतिकार ने कहा है भैया, मतलब मूर्ख व्यक्ति, अप्रतिबुद्ध, कुंदकुन स्वामी कहेंगे अप्रतिबुद्ध। जब कोई अज्ञानी घोड़ी पर बैठता बड़ा प्रसन्न होता है, मेरी शादी है ताऊ, मेरी शादी है, ऐसा मतलब उस दिन तो उसका रुबाब अलग रहता है, उसका उस दिन रोली अलग रहता है, एकदम छाती अलग चौड़ी, स्टाइल देखने की एकदम, नई जूती कपड़े बढ़िया है। लेकिन उसको पता नहीं है बेटा कैसे दिन आने वाले हैं। अभी मुस्कुरा रहा है वो, ये असत्य कल्पना कर रहा है, आहा वैसा होगा वैसा होगा। एक गुरुकुल का छात्र नया नया, बिल्कुल नया नया उस बारात को देखने गया। सुनो अप्रमित साहब जी, बिल्कुल नया नया छात्र उस बारात को देखने गया और धीरे से देखा उसमें बड़ी भीड़ है, आज गुरुकुल के मार्ग में बड़ी भीड़ है, तो वो कौतूहलवश देखने गया। अब उसने कभी शादी सुनी नहीं, पत्नी शब्द सुना नहीं, बारात शब्द सुना नहीं, पहुंच गया, भीड़ हटा के पूछता है ये क्या हो रहा है चाचा? बोले कि बेटा शादी हो रही है। अच्छा ये शादी क्या होती है? उसको बताया शादी, परिवार, बच्चे, ससुराल में ससुर पूछते हैं, सास पूछती हैं, एक दो विदा तक। फिर उसके बाद पहले घंटी बजाने के पहले गेट खुला मिलता था और अब घंटी 3-4 बजाने के बाद गेट खुलता है। आ तो रहे हैं,
इतनी जल्दी क्या है, भगा रहे क्या तुम्हें घर से क्या? आगे चलना, एक स्थिति और देखना भी, वो आया गुरुकुल में, सोचता है ये अच्छी चीज है शादी, लेकिन अपन तो गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, ऐसा विचार करके वो अपना काम करके गुरुकुल के मैदान में गया और जाके लेट गया। बाजू में अच्छा बड़ा गड्ढा था, बढ़िया वो लेटा, और लेटते समय उसने सोचा क्या वो दृश्य चल रहा था, अपन ने तो कभी देखा ही नहीं, देखते देखते उसकी नींद लग गई। और वो कल्पना करता है अपन भी घोड़ी पे बैठे हैं, अपन भी घोड़ी पर बैठे हैं, शादी हो गई, क्या खातिरदारी चल रही, सोने की चम्मच से सास खीर खिला रही है। याद आ गया क्या दिन? बढ़िया, सोने की चम्मच से सास खीर खिला रही है। फिर एक संतान की प्राप्ति हुई, बच्चा झूले में है, मैं बिस्तर में हूं। फिर बच्चा बड़ा हुआ, पत्नी कहती थोड़ा खिसको तो, उसको बीच में रखना है, नींद में खिसकता है, कहां पहुंचता है और चिल्लाता है बचाओ बचाओ, मैं तो गया मैं तो गया। आश्रम के लोग आके उठाते हैं, कहते भैया भैया बाहर आ जा, तू नीचे कैसे पहुंचा? बोले सपने में की थी शादी तो गड्ढे में गया, उसने तो हकीकत में की, उसका क्या होगा। आप लोग तो मुस्कुरा के निकाल रहे हो, लेकिन उससे पूछो बेचारे के दिल में क्या भी थी कि अभी हुई नहीं है तो गड्ढे में है, शैलेश जब हो जाएगी तो कहां होगा। अब जिन जिन की हो गई, अब वो बेचारे पछता लो, लेकिन जिनकी नहीं हुई, शाह जो बचे हैं, मतलब बस वो गड्ढे में उतरने वाले हैं, वो विचार लो, अभी भी टाइम है भाई।